अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको जो है वीडियो लेक्चर्स इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक न्यू लेक्चर के लेकर हाजिर हुए हैं जो है टॉपिक टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जानदार कितने किस्मों के होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी तारुफ करवाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, जिंदा जानदार क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ओवरऑल अर्थ पर पाए जाते हैं। दे शो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ये शो करते हैं अपने खुसूसियात सच एज ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। जो एक मखसूस खसूसियात जो है वो शो करते हैं, जैसे कि वो ग्रोथ करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि अपनी जैसी डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं, मूवमेंट करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट यानी कि माहौल के लिहाज से वो अपने आप को जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जवाबदेह होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन पर पाए जाते हैं, जो अपनी मखसूस खसूसियात के लिहाज से जाने जाते हैं, जैसे ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, और माहौल के लिहाज से वो जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। Hence, हम क्या पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें क्या है? बायोलॉजी में हम जो है वो बायोलॉजी की मदद से हम सीखते हैं कि उसके अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और क्लासिफिकेशन को, और उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बिहेवियर वगैरह की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या खुसूसियात होती हैं, क्या उनमें खूबी पाई जाती है? सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि जानदार में जो है वो ग्रोथ करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेने का अमल उनमें होता है, सेंसिटिविटी यानी कि वो सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों के लेकर हिसास होते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन यानी कि वो अपने जैसी दूसरी जो है स्पीशीज़ को जो है वो पैदा करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए। तो ये सारी खूबियाँ किस में पाई जाती हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि हमें पता है कि जिंदा जानदार में ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने क्लासीफाई कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप्स में। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मुख्तलिफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। टू स्टडी देम ईजिली साइंटिस्ट क्लासीफाई देम इंटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। स्टडी इसलिए की जाती है, क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि हम जो है वो ईजिली क्लासीफाई कर सकें उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी सिमिलरिटीज़ के लिहाज से और उसकी डिफरेंसेस के लिहाज से, ताकि हम जो आसानी से उनकी स्टडी कर सकें। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सेल टाइप। क्लासिफिकेशन सेल की टाइप पर भी हो सकती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल टाइप होंगे। सेल नंबर्स ऑफ सेल्स की बेसिस पर भी हो सकती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी ग़िज़ा लेते हैं उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन की गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हैं तो उस पर क्लासिफिकेशन की गई। और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इन सब कैटेगरीज पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री लेते हैं। अर्ली क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अरिस्टोटल। पहले जो क्लासिफिकेशन दी थी ना वो अरिस्टोटल ने दी थी। लेटर साइंटिस्ट लाइक लीनियस एंड रॉबर्ट विटिकर इम्प्रूव द क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर जो है रॉबर्ट विटिकर साहब आए और लीनियस आए, उन्होंने फर्दर जो है उस क्लासिफिकेशन को क्या किया? इम्प्रूव किया।
तो हम पढ़ते हैं अब जो है जो रॉबर्ट विटिकर के जो क्लासिफिकेशन थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रॉबर्ट विटिकर ने किस लिहाज से जो है वो 5 किंगडम बनाए और उसको क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। The 5 kingdom system classify living organism into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ये जो है 5 किंगडम बनाए किसने? रॉबर्ट विटिकर साहब ने। ये एमसीक्यूज भी आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? रॉबर्ट विटिकर ने दी थी। और वो कौन कौन से थे? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमिलिया। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम मुनेरा। उसका इंट्रो लेते हैं कि किंगडम मुनेरा में कौन से जानदारों को रखा गया। किंगडम मुनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम मुनेरा में जो है वो रखे गए जानदार जैसे यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानदार रखे गए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हमने सेल स्ट्रक्चर वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज़ यूकैरियोटिक और उनमें डिफरेंसेस, तो आपको वो प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इनमें रखा गया है और सच इज बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? एक सादा तरीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ये किस में रखे गए? किंगडम मुनेरा में रखे गए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुनेरा, मुनेरा के मतलब जो किंगडम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मुनेरा ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल वाले जानदार है मुनेरा में। प्रोकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक है यानी कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिशन, और ये जो है रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिशन से। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इकोलाई, ये सारे जो है इसके किंगडम मुनेरा के ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसका इंट्रो लेते हैं कि प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानवर, बट वो क्या थे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सम प्लांट लाइक, कुछ प्लांट लाइक भी थे, सम एनिमल लाइक भी थे और सम फंगस लाइक भी थे। किंगडम प्रोटिस्टा को एज अ रेडबैक भी कहा जाता है, जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं आता जानदार वो किस में रख देते हैं? प्रोटिस्टा में रख देते हैं। तभी इसमें मतलब जो है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्लांट लाइक भी हैं, इसमें एनिमल लाइक भी हैं और फंगस लाइक भी है। जो कहाँ फिट में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी उसमें डिफरेंस आते हैं, वो प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म हैव ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि वो यूकैरियोटिक है इसकी वजह से ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और मोस्टली यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानदार पाए जाते हैं एंड लिव इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। और ये जो प्रोटिस्टा के किंगडम के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो पानी में रहते हैं या फिर वो नमी वाली जगहों पे रहते हैं जहाँ मतलब पानी होता है, नमी होती है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा इंक्लूडिंग अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, अल्जी। अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, अल्जी ये सारी जो है किसकी एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा की। अब आते हैं किंगडम फंजी। इंट्रोडक्शन, फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड बाय एब्जॉर्प्शन। फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो हासिल करते हैं अपनी ग़िज़ा कहाँ से? अब्जॉर्ब करके। दे इंक्लूड मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट। इसमें आती हैं मशरूम, मोल्ड्स एंड यीस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, फंजाई नॉन ग्रीन, हेटेरोट्रॉफिक एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। फंजाई जो होते हैं नॉन ग्रीन, ग्रीन नहीं होती, हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करती, दूसरों पर डिपेंड होती है एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करती हैं। एक टर्म आता है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक उनके लिए यूज़ करते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट से, प्लांट अपना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रोफिक में जो है वो एनिमल्स भी आ जाते हैं और फंजाई भी आ जाती हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये एमसीक्यूज आता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। एग्जाम्पल फंजी कॉमन एग्जाम्पल हैं इंक्लूड मशरूम्स, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स एंड पेंसिलियम। उसके बाद एक किंगडम प्लांट इंट्रोडक्शन लेते हैं। प्लांट इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स, दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं जो मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं और वो जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। कौन से प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। खुसूसियात क्या हैं इनमें? प्लांट्स मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोफिक, हैव क्लोरोफिल एंड शो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट जो है वो मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रोफिक यानी अपना खाना खुद तैयार करते हैं, क्लोरोफिल में मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट जो शो करते हैं ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल प्लांट क्या जाती हैं? ट्रीज, ग्रासेस, फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉसेस एंड फर्न्स। ये एग्जाम्पल है प्लांट्स की।
किंगडम एनिमिलिया की इंट्रोडक्शन लेते हैं। एनिमिलिया इंक्लूड ऑल एनिमल्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। एनिमिलिया में एनिमल्स सारे आ जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होती हैं और जो है दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि किंगडम एनिमिलिया के जानवर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट करते हैं जगह से दूसरी जगह। दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एनिमिलिया में आ जाते हैं जैसे हम इंसान, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? किंगडम एनिमिलिया के। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन हेल्प इन इजी टू आइडेंटिफिकेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, मतलब जो है पहचान सकें, बेहतर समझ सकें और जो है स्टडी कर सकें रिलेशनशिप को अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। सो डेट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। ये जो टॉपिक क्या है हमने अभी पढ़ा वो है टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हमने अब तक पढ़ा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसका इंट्रो लिया, उसके बाद बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने क्लियर किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, रॉबर्ट विटिकर ने दी। वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और उसमें कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे, कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, उसके सारे के बारे में हमने स्टडी किया। यही जो है MCQs जो है आपसे पूछे जाएंगे। सो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।